बीकन हाउस सोसाइटी अड्डा प्लॉट लाहौर में आज रहायशी यहाँ पे जमा है। जुमा की नमाज के बाद रहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अगरचे कि ये जिम्मेदारी बीकन हाउस एस्टेट की इंतज़ामिया की थी कि वो मस्जिद के साथ इमाम की रहायश का बंदोबस्त करते, जो उन्होंने नहीं किया। बारहा मुतालबात के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर रहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की और फिर एक इंतहाई बेहतरीन रहायश इमाम मस्जिद साहब के लिए भी और मौज़न के लिए भी रहायश बनाई, और जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी भी मस्जिद में इस तरह की इतनी खूबसूरत और बेहतरीन रहायश मौजूद है। अब हम तमाम रहायशियों से जिन्होंने यहाँ पे इस कार्य खैर में तावन किया, उनमें से चंद लोग यहाँ पे जमा हैं मस्जिद के बाहर, उनसे पूछते हैं इनके तासरात, इन्होंने ये इसमें कैसे किस तरीके से जो है इस मामले को इस कार्य खैर को सरअंजाम दिया। सबसे पहले हम जनाब जो है सईद साहब जो हैं, सईद चौधरी सईद आज़ाद साहब से बात करेंगे, वो इस सिलसिले में अपना ज़ाहिर ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अगर आप देखेंगे तो हमारी बैक साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बीकन हाउस सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हमारे जो मोहतरम इमाम साहब और मौज़न साहब हैं उनके लिए 2 अलग अलग रेजिडेंशियल यूनिट बनाए हैं ताकि वो आराम सुकून से वहाँ पे रह सकें। और इसमें इंतहाई खुशी ये है कि हमारी सोसाइटी के तमाम रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने इंतहाई ज़ौक़ शौक़ से इसमें हिस्सा लिया, किसी को फोर्स नहीं किया गया, सब ने इंतहाई मुखलसाना तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट किया और हमारी तवक्को से कम टाइम में और बहुत अच्छी और मियारी रहायशगाह जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है। अभी कुछ काम बाकी हैं और उसके लिए भी हमारे जो मोहतरम मैं उनका नाम लेना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ, मोहतरम हाजी एडी साहब हैं और मोहतरम फलक शेर साहब हैं, सरदार साहब हैं और बाकी सारे दोस्त जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया और दिन रात इस प्रोजेक्ट को देखा और अभी भी उसको वो जल्द जल्द जो छोटे मोटे काम रहते हैं मुकम्मल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके लिए हमें मज़ीद थोड़ा सा फंड दरकार हैं और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो जितना हो सके, कोई 1000 रुपया दे दे महीने का, 2000 दे दे, थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन करके जो छोटे छोटे काम है वो हमारा टारगेट है कि हम विद इन नेक्स्ट मंथ कंप्लीट कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक जिन दोस्तों ने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला, टाइम दिया, पैसे दिए, अल्लाह पाक उनको इसका जज़ा दे। जी, मैं अब चौधरी नवीस साहब जो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज़्यादा इसमें हौसला अफजाई हम सब लोगों की मैं उनसे कहूँगा वो अभी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस कार्य खैर में मस्जिद के जो रहायश है इमाम साहब की और कारी साहब की, उसमें जिन जिन लोगों ने हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और जो बाकी थोड़ा बहुत काम बाकी है उसके लिए भी मदद दरकार है सब दोस्तों की, उसके लिए भी सब दोस्त तावन करें। अल्लाह ताला जिसने इसमें अपना अपना भी हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। जी, इस पूरे प्रोजेक्ट के जो हमारे बिल्डर हैं हाजी एडी साहब, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अज़ारे ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी तमाम मुअज़्ज़ज़ भाइयों की, हमारे साथ आपने बहुत अच्छा ताउन किया है और अपनी आखिरत के लिए आपने बहुत नेक काम किया है। इसमें बहुत रुकावटें भी आई हैं, हमें रोकने वाले भी बहुत काफ़ी लोग थे। बहरहाल हम अपनी हिम्मत नहीं हारे और हमने इस प्रोजेक्ट को जारी और सारी रखा है आप लोगों के ताउन से। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत ताउन किया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों ने बहुत, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितना ताउन किया है और इंशाअल्लाह हमें तो इतना हौसला बंध गया कि इसके साथ हम एक बड़ी मस्जिद भी, जामे मस्जिद और तमीर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हाजी साहब के साथ जो है इनके बेटे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनसे भी कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में चूँकि इन्होंने बड़ी मेहनत की, दिन रात किया, तो मैं कहूँगा ये भी कुछ इरशाद फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद की। और इस तरह के प्रोजेक्ट किसी भी सोसाइटी के जो होते हैं उनमें तमाम दोस्त अहबाब का जो फंडिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बगैर मुमकिन नहीं होते कोई भी प्रोजेक्ट जो है, मुमकिन नहीं है। लिहाजा अभी मज़ीद कुछ वुडवर्क करवाना है और कोई और मज़ीद फिनिशिंग के काम हैं जो बाकी हैं, तो उसके लिए तमाम अहबाब का साथ हमें चाहिए। लिहाजा तमाम से गुजारिश है कि लोग हमारी मदद करें।
जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं जो है हमारे इंतहाई प्यारे जो है मेहरबान दोस्त और हमारे इस प्रोजेक्ट में रूह रवां जनाब चौधरी मसूद अहमद साहब, DSP साहब, इनसे भी कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि चंद अल्फाज इरशाद करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्त जो इधर खड़े हैं या जो इधर अभी मौजूद नहीं भी हैं, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये जिस तरह से मुकम्मल हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आईं, लेकिन सब दोस्तों ने कोई हिम्मत नहीं हारी और जिसकी जितनी जितनी भी कह लें कि हिम्मत थी, उसकी जेब इजाज़त देती थी, सब ने इस कार खैर में हिस्सा डाला है। सब लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। और जितना काम रह गया है, मैं सब दोस्तों को ये गुजारिश करूंगा कि जितना भी इसमें कार खैर में हिस्सा डालें ताकि इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब असलम लोधी साहब, हमारे बहुत ही प्यारे जो है ना दोस्त हैं, बड़े मेहरबान हैं। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये भी इस पर कुछ इरशाद करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। असल में जी जो फी ज़माना जिस तरह से लोगों की इमाम मस्जिद की ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जिस तरह उनका आमदनी का ज़रिया है, एक माहाना किराया देना उनके लिए इंतहाई मुश्किल था। और बहुत से दोस्तों ने, अच्छे दोस्तों ने बहुत तावन किया। अब थोड़ा बहुत मज़ीद अगर हम 1-2 महीने थोड़ी सी मज़ीद कोशिश करें ताकि इसे मुकम्मल करके तो उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। जिन्होंने तावन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। शाह साहब, आप भी कुछ इरशाद फरमाएं। जी मैं अपनी रिकवरी के बाद आज पहली दफ़ा आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, माशाल्लाह सब दोस्तों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा कोऑपरेशन किया आपस में, और ये इमाम साहब की और मौज़ा साहब की रिहाइश बना दी है। इसके लिए मैं वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सब दोस्तों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये एफर्ट्स किए हैं, पूरी अपनी अनथक मेहनत करके सारा बनाया। और जो थोड़ा बहुत रह गया, बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि वो थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन करें और इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करें। जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। हमारे एक अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ आप भी इरशाद फरमाएं, थोड़ी एक दो बात। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी माशाल्लाह जी। सबसे बड़ी बात है, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जो टाइम देना है ना, हम लोग हैं जॉब करते हैं, लेकिन सरदार साहब हैं, सईद साहब हैं, ये बना रहे हैं, नबील साहब हैं, ये सब लोग जितना टाइम दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। किसी के पास आजकल के दौर में टाइम नहीं है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे और जिसने इसके अंदर इस कार खैर में हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए और इन सब की काविशों को कबूल फरमाए। ये हमारी सोसाइटी के चमकते सितारे हैं माशाल्लाह। जो लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, हमारे मसाइल ये सारे लोग हल कर रहे होते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और अल्लाह ताला इस काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करे और जिसने इसने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता करे। हमारे तमाम मेम्बरान ने इसमें बड़ा ताउन किया है। इंतज़ामिया की तरफ से इसमें कोई ताउन नहीं किया गया, जिसके लिए हम उन्हें बार बार याद भी कराते रहे और उन्होंने उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। तो लिहाजा तमाम मेम्बरान ने अभी तक जितना इसमें ताउन किया है माली लिहाज से, वो अल्लाह ताला उनको जज़ा देगा। और ये रहाइश का जो बनाई गई है इमाम साहब के लिए और मौज़म साहब के लिए, ये हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। इसमें इंतज़ामिया ने बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं लिया, बार बार करने वजूद तमाम लोगों ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी को कबूल करे और मज़ीद बाकी तमाम लोगों को तौफीक दे कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अस्सलाम वालेकुम जी। बीकन हाउस सोसाइटी, राइवन रोड, नज़द अड्डा ब्लॉक, यहाँ पे मस्जिद तो सोसाइटी ने रहायशियों के कहने पे बना दी, लेकिन इमाम साहब और मौज़न साहब की रहायशगाह की तामीर में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनको बारहा याद दहानी करवाने के बावजूद उनका साफ जवाब था कि हम ये काम नहीं कर सकते। लिहाजा सोसाइटी के मेम्बरान के बाहमी तावन से ये तामीर जारी है। इसमें अल्लाह ताला उन सब हिस्सा डालने वालों के लिए जज़ाए खैर अता फ़रमाए और बाकी लोगों को भी मज़ीद इसमें हिस्सा डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें ये है कि यहाँ सराउंडिंग में अगर हम देखें, बल्कि पूरे लाहौर में जितनी सोसाइटीज़ हैं या पूरे पाकिस्तान में जितनी सोसाइटीज़ हैं, हर मस्जिद के साथ इमाम मस्जिद और मुअज्जिन के लिए रिहाइश की तामीर की जाती है। ये एक मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन बीकन हाउस एक वाहिद सोसाइटी मैंने देखी जहाँ मस्जिद बनी हुई है लेकिन साथ रिहाइश
नहीं बनी हुई थी। तो बार बार बीकन हाउस की इंतज़ामिया के साथ मीटिंग करने के बावजूद इन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये रिहाइश जो है वो नहीं फराहम करेंगे, इमाम मस्जिद और मुअज्जिन अपने किराए पे कहीं रहें। तो मेंबरान ने इस जिम्मेदारी को अपने सर लिया और तमाम मेंबरान ने भरपूर इसमें हिस्सा लिया और इस कार खैर में अपना अपना हिस्सा डाला। और ये एक मुनफरिद मिसाल है कि सोसाइटी के मेंबरान के ताउन की जा रही है। ज़्यादातर हिस्सा तामीर का मुकम्मल हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाल्लाह वो भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। तो ये इंतज़ामिया के लिए भी एक शर्म वाली बात है कि उनकी एक नाअहली की वजह से जो काम नहीं हुआ था वो मेंबरान ने अपने ताउन से मुकम्मल किया। और मैं दुआगो हूँ उन तमाम मेंबरान का जिन्होंने इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना किरदार अदा किया, माली लिहाज से या अमली लिहाज से। और मैं मज़ीद गुजारिश करूँगा कि जो काम बाकी है उसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें ताकि इसको मुकम्मल किया जाए और इमाम मस्जिद और मुअज्जिन यहाँ रिहाइश पजीर हो पाएँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।